हाल है मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बने सिंघाड़े के द्वारा तैयार अचार रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आसान तरीके से झटपट आप इसको घर में बना के 2 से 3 दिन बाद अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आपने एक बार इस तरीके से अचार रेसिपी को बना के तैयार कर लिया तो अचार की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सर्दियों के मौसम का बहुत ही खास अचार है, तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं सिंघाड़े के द्वारा तैयार अचार रेसिपी। अचार रेसिपी को बना के तैयार करेंगे तो साफ सफाई का हमने विशेष ध्यान रखना है कि जिससे अचार काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहे और ख़राब बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए 1 केजी हमने ताज़े सिंघाड़े लिए हैं। सिंघाड़े को मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरीके से 4 से 5 बार पानी से हमने धुल के साफ कर लेना है। उसके बाद ही इसके अचार की रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो हमने सिंघाड़े को पका के तैयार कर लेना। अचार को बना रहे हैं, सिंघाड़े को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर पका के तैयार कर सकते हैं। आप कढ़ाई ले लीजिए, कोई पैन ले लीजिए, भगोने को ले सकते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने लगभग 600 से 700 ml के करीब पानी लिया है। पानी के अंदर इस तरीके से जब आप सिंघाड़े को डालेंगे तो जो सिंघाड़ा नीचे की तरफ डूब जाता है उसका छिकला थोड़ा सा टाइट होता है। जिन सिंघाड़ों के छिकले टाइट हो उनको निकाल के आप पहले ही साइड कर लीजिए। अचार रेसिपी को बना के तैयार करें तो इसके लिए 100 ग्राम हमने हरी मिर्च लिया, 100 ग्राम अदरक लिया और 100 ग्राम ही हमने लहसुन लिया। हरी मिर्च के डंठल को निकाल के 2 बार पानी से धुल के साफ कर लिया। अदरक के भी बारीक छिकले को निकाल देते हैं। सिंघाड़े को गैस के मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के बाद हमने 6 से 8 मिनट तक पका के तैयार कर लिया। अचार रेसिपी को बना के तैयार करें तो सिंघाड़े को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। इसको एक बास्केट के अंदर निकाल के लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ दिए और इतनी देर में हमने लहसुन को छील के तैयार कर लिया। तो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को हमने 100 ग्राम लिया है। अब हमने सिंघाड़ा ठंडा हो गया तो इसके कांटे वाले हिस्से को निकाल देते हैं और सिंघाड़े को 2 हिस्से में कट करके तैयार कर लेते हैं। देखिए एकदम से परफेक्ट सिंघाड़ा पक के तैयार हुआ। इसका अचार भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे सिंघाड़े को हमने कट करके तैयार कर लेना है। पूरी सिंघाड़े को काट के एक थाली के अंदर फैला लेते हैं। फिर आप इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख लीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। सिंघाड़े का जो छिकला टाइट था इसके कांटे वाले हिस्से को फेंक देते हैं। अब हमने इसको अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को सिंघाड़े के साथ ही 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया। 2 घंटे बाद हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और सिंघाड़े को धूप में से हटा लेना है। अब हमने एक चॉपर ले लिया, उसके अंदर सबसे पहले लहसुन को चॉप करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप लहसुन को चॉप करके तैयार करेंगे तो दरदरा सा लहसुन तैयार हो जाएगा। तो ये इसका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पूरी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और देखिए कितना बढ़िया ये लहसुन चॉप होके तैयार हुआ है। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने अदरक को भी इसी तरह से चॉप करके तैयार कर लेते हैं। इसको भी निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। उसी तरीके से हमने हरी मिर्च को भी चॉप करके तैयार कर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो इस सारी चीज़ों को आप मिक्सी के जार के अंदर डाल के दरदरा सा पीस के तैयार कर लीजिए। दोनों तरीका जो भी आपके लिए इजी हो। अब अचार के लिए मसालों को भून के तैयार कर लेना है। तो एक पैन ले लेती, पैन के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया ले लिया। वजन में देखेंगे तो लगभग 30 से 40 ग्राम के करीब ये धनिया होगा। इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून हमने सौंफ ले लिया, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 3 टेबलस्पून हमने काली वाली सरसों ले ली और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जीरा डाल देते हैं। पैन को रख देना है गैस पे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको भून के तैयार कर लेना। पर इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। तो पूरे मसालों को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अभी पैन गरम है तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर अजवाइन डाल देती है, 1 टेबलस्पून मंगरेल को डाल देते, इसको फैला देते। इसको हमने भूनना बिल्कुल भी नहीं है। पैन को रख देते हैं साइड में और जो हमने मसाले को भून के तैयार किया था ये थोड़ी से ठंडे हो गए। अब हमने मसालों को दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके का मसाला हमने पीस के तैयार किया है। अचार बनाने की हमने सारी तैयारी कर ली। अब अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सिंघाड़े वाली थाली के अंदर ही हमने अचार को बना के तैयार कर लेना है। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को हमने 100 ग्राम लिया था, पर 1 केजी सिंघाड़े के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आधे हिस्से को इसके अंदर हमने डाल देना है। आधे के द्वारा अचार को बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देते हैं। फैलाने के बाद जो हमने मसाले को पीस के तैयार किया था वो पूरा मसाला लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब मसाला था। 3 से 4 टेबलस्पून मसाले को रोक के बाकी पूरे मसाले को इसके अंदर डाल देते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून
इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर को डाल दिया। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर लगभग 75 से 100 ग्राम के करीब हमने नमक का उपयोग किया है। अचार आप कोई भी बनाइए उसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, जिससे अचार की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 केजी सिंघाड़ा के लिए लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब हमने सरसों का तेल लिया है। 2 टेबलस्पून तेल को रोक के बाकी पूरे तेल को इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ 4 से 5 टेबलस्पून हमने सिरका लिया। ये घर का बना हुआ जामुन का सिरका है। जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका कैसे बना के तैयार किया जाता है इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अब अपनी सारी सामग्री को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक मिला के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला के तैयार करेंगे उतना ही परफेक्ट ये अचार बन के तैयार होगा और काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। अचार आप जब भी बना के तैयार करें इसको अच्छी तरीके से सारी सामग्री आपस में घुल मिल जाए। इस तरीके से देखिए सिंघाड़े का परफेक्ट अचार बन के तैयार हो गया। अब जो प्लेट के अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन बचा है इसके अंदर बचे हुए मसाले को डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया और साथ ही साथ इसके अंदर हमने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून सरसों के कच्चे तेल को डाल दिया। सिंघाड़े के अचार को बनाते समय भी हमने सरसों के कच्चे तेल का उपयोग किया है। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरीके से देखिए अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का ये अचार बन के तैयार हो गया। अब जो हमने पैन के अंदर मंगरेल और अजवाइन को रखा था इसको अचार के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको स्पून सहायता से मिला लेते हैं क्योंकि हाथों को हमने धुल के साफ कर लिया है और अचार को गीले हाथों से नहीं छुआ जाता। तो 1 से 1.5 घंटे बाद दोबारा से हमने सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लिया था। मिलाने के बाद जिस भी जार के अंदर आपको अचार भर के रखना उसको तेल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद ही सारे अचार को जार के अंदर भर लेना है। फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से आप इसको कवर करके 2 दिन धूप में ज़रूर रखिए। इससे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। तो सिंघाड़े का बहुत ही ज़्यादा तीखा चटपटा अचार बन के तैयार हो गया। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार बना के तैयार किया है इसको भी एक कांच के जार को अंदर से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। इसको भी इसके अंदर भर के रख लेते हैं। तो ये दोनों अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सिंघाड़े के अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अचार किसी भी खाने के स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अपने घर में इस तरीके से आप सिंघाड़े के अचार की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।